ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तालीम के मैदान से मेरे पास आज अहम खबर ये है कि एचईसी की जानिब से, हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से इजाज़त दे दी गई है कि आप एक साथ 2 डिग्रीज़ में दाखिला ले सकते हैं और आप एक ही साथ 2 डिग्रीज़ मुकम्मल कर सकते हैं। अब ये 2 डिग्रीज़ किस तरह से होंगी, मतलब मैं मिसाल दे देती हूँ कि अगर आप बीएस साइकोलॉजी करना चाहते हैं, साथ में बीएस सोशियोलॉजी करना चाहते हैं, इंग्लिश करना चाहते हैं, दोनों में एडमिशन लेके आप पैरेलल चल सकते हैं और एक ही साथ दोनों डिग्रीज कंप्लीट कर सकते हैं। ना सिर्फ बीएस के लिए, एमएस के लिए, मास्टर्स डिग्री के लिए भी यही रूल जो है वो एचईसी की जानिब से आसानी कर दी गई है। अब एचईसी ने प्लान तो बना लिया है, लेकिन सवालात बहुत सारे आ गए हैं कि क्या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो एचईसी के साथ लिंक्ड हैं, क्या वहाँ पर इतनी कैपेसिटी है कि आप जो है जितनी क्लासेस को पहले चला रहे हैं उसके साथ जो है वो मज़ीद क्लासेस को चला सके, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक अटेंडेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। माजी में हमने देखा कि कुछ बच्चों ने खुदकुशी की और फिर इसके बाद जो है वो पस पर्दा हक़ाइक़ ये भी सामने आए कि उन पे अटेंडेंस का बड़ा प्रेशर था, कुछ ने कहा नहीं था। लेकिन इस तरह की चीज़ें चहमगोइयाँ आती रही कि अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तो आप क्लास में नहीं बैठेंगे, आप पेपर देने के अहल नहीं होंगे। एक क्लास को अटेंड करेंगे, दूसरी क्लास को अटेंड करेंगे, किस तरह से मैनेज किया जाएगा ये सारे का सारा सिस्टम, प्लान क्या बनाया है, ये कौन से ममालिक में पहले जो है वो इस तरह के प्रैक्टिसेस हो रही हैं, इन सारे मामलात पे बात करेंगे। रिज़ाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, आप एजुकेशनिस्ट हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइए कि आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, आपको ये एचईसी का फैसला कैसा लगा है? हमारे अंडर डेवलपिंग कंट्री को देखते हुए, हमारे एजुकेशनल सिस्टम, स्ट्रक्चर और सिलेबस को देखते हुए कैसा डिसीजन लिया है एचईसी ने ये? सर जी, थैंक यू वेरी मच। 89 न्यूज़ का बहुत शुक्रिया मैडम, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इसको समझता हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली नई दुनिया के मुताबिक, नए दौर के मुताबिक और 21वीं सदी का सही फैसला है। बहुत सारे ममालिक ऑलरेडी इसी प्लान के ऊपर डुअल, डबल एंड ज्वाइंट डिग्री के ऊपर वर्किंग करते हैं। अमेरिका उसमें शामिल है, यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज उसमें शामिल हैं और चाइना उसमें शामिल है। और इसके फायदे जो बच्चों को मिलेंगे या स्टूडेंट्स को जो मिलेंगे वो काबिले कबूल इसलिए हैं क्योंकि इसमें बच्चों की जो ग्रोथ रेट होगा वो बहुत फास्ट होगा और वो इंटरनेशनली बहुत सारे जो लिंकेजेस हैं वो डेवलप कर सकेंगे और इंटरनेशनली उनको जॉब मिलने में बड़ी आसानी होगी, बिजनेस मिलने में बड़ी आसानी होगी और वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हो जाएंगे। तो ये इस फैसले की तवक्को हमें बहुत देर पहले से थी और ये आज अगर फैसला किया गया है तो बच्चों के लिए, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये कारगर साबित होगा इंशाल्लाह। ठीक है रिज़ाउर रहमान, आपने इस फैसले को अच्छा करार दे दिया है। अब मैं सर सवाल करना चाहूँगी कि जिन डेवलप कंट्रीज़ की सर आपने बात की है, मेरा तो यही सवाल है, पहले उनके वाली सहूलियात हमें दे दें, फिर उसके बाद वो वाला सिस्टम लाएं तो हमारे लिए सहूलत हो जाएगी। सर, वहाँ पर ना तो बड़े बड़े भारी बैग हैं और ना ही बच्चों को जो है वो डंडे के जोर पे इस तरह से पढ़ाया जाता है कि सिर्फ नंबर गेम है, ग्रेड गेम है और हमारे बच्चे मुसलसल स्ट्रेस में हैं, मुसलसल जो है वो डिप्रेशन में जाते हैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से। और दूसरा सर, ये जो मुफ्त तालीम है वो स्टेट्स तो बच्चों को मुफ्त तालीम देते हैं, वो तो स्टेट बच्चों को अपना बच्चा मानती है, स्टेट माँ बन के दिखाती है। यहाँ पर तो सर एक कोर्स की एक बार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पढ़ने की फीस नहीं है, तो दो किस तरह से पढ़ सकेंगे? अच्छा सिद्रा, ये तो बड़ी हमारी बैठक है कि हमारी स्टेट बच्चों को ऑन नहीं करती है और वो जो कहा जाता है कि रियासत हो गए माँ की जैसी, वो वाली बात कहीं नजर नहीं आती है और बच्चों को इंडिपेंडेंटली अपने वसाइल के मुताबिक, अपनी सोर्सेज के मुताबिक यूनिवर्सिटीज में भी दाखिला लेना पड़ता है, उसकी फीसेस भी अदा करनी पड़ती हैं और अपनी जितनी वो जर्नी है, एजुकेशन की जर्नी है या लर्निंग की जर्नी है, वो अपने बलबूते पे, अपने वालिदैन के बलबूते पे वो पूरी करनी पड़ती है। जबकि कमिटमेंट 25 आर्टिकल 25A के तहत ये गवर्नमेंट की कमिटमेंट है आम लोगों के साथ, आम शहरी के साथ, कि वो उनको एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। तो इसके बावजूद भी अगर हमारे बच्चे और हमारे स्टूडेंट्स ये काम कर पाते हैं और उनको अगर ये डुअल डिग्री प्रोग्राम मिल जाता है, ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम बड़ा मुझे लगता है कि बड़ा अट्रैक्टिव है, ये मिल जाता है और वो ये कर लेते हैं, तो फिर आप ये देखें कि वो अपना मुकाम भी बहुत ऊंचा बनाएंगे और वो शायद मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की नाअहली का अपने आप को नारी से बचाने के लिए वो मेहनत भी करेंगे और वो आगे भी निकलेंगे। तो गवर्नमेंट की अगर पॉलिसीज को देखा जाए तो वो तो आप देख लें, आज भी 3 माह के लिए जो हमारे प्राइमरी और ये जो एलिमेंट्री स्कूल है उनको बंद कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में तो ये नहीं है कि बच्चे या लोग एजुकेट हो सकें या उनकी कंटिन्यूटी रहे और उनको फायदा हो सके और वो नए आने वाले दौर के मुताबिक
अपने आप को तैयार कर सकें लोगों। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को शायद ये ना प्रायोरिटी नहीं है गवर्नमेंट सही। की, और स्टूडेंट्स रिज़ाउर का रहमान साहब, प्रायोरिटी ना होना ही एक बैड लक है। सर आप इतनी अच्छी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं कि जैसे ही आपने कहा ना कि अगर इस माहौल में रहते हुए भी बच्चे पढ़ जाएंगे तो यकीनी तौर पर ये बच्चों की बहुत बड़ी सक्सेस होगी। मुझे एकदम से मेरे दिमाग में पिक्चर चलना शुरू होगी अरशद नदीम की। आपको पता होगा वो किस तरह से यहाँ से गए और फिर जब वो जीत के वापस आए तो फिर पूरी कौम ने उनको ऑन किया, पाकिस्तान ने उनको ऑन किया। पहले जो है वो जिन मुश्किलात में वो रहे वो हम सबको पता है। अच्छा सर, अटेंडेंस का क्या सिस्टम होगा? हमारे ऊपर तो अटेंडेंस प्रेशर ही बहुत होता है कि आपने हर सूरत क्लास में, चाहे क्लास में आके सोते रहो, कुछ ना समझ आए। सर 2 कोर्सेज में हम अटेंडेंस कैसे मैनेज करेंगे अपनी? एक्चुअली वो उसमें जो इन्होंने क्रेडिट आवर्स रखे होंगे ना जी, वो बेसिकली वो कंप्लीट करने होंगे। ठीक तो है। अगर ये 2 क्रेडिट आवर्स भी रख देते हैं 2 पर वीक, तो वो भी मेरा ख्याल है कि इजीली कंप्लीट हो सकते हैं। और जो कि दुनिया में ऑलरेडी ये प्रैक्टिसेस हो रही हैं और बच्चे स्टूडेंट्स से मुस्तफीद हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा प्रैक्टिकल डिसीजन है और बच्चे बड़ी जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से कैरी करेंगे। बल्कि मैं आपको ये अर्ज करूं कि ये जो कंट्रास्ट बनेंगे, जैसे कि बच्चे जो बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं वो साथ अगर एंटरप्रेन्योरशिप कर लेंगे तो वो बेहतरीन बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो इसी तरह अगर जो बीएस इकोनॉमिक्स कर रहा है और जो लोकल यूनिवर्सिटी से, और साथ वो बीएस इकोनॉमिक्स करता है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, तो इसका जो कंट्रास्ट है, ये कंट्रास्ट उनको फौरी तौर पे जॉब दे देगा। ये तो बच्चे एंजॉय करना शुरू कर देंगे क्योंकि उनके पास वो डिग्रीज आ जाएंगी या वो सलाहियतें आ जाएंगी जिसकी जरूरत है, जो पहले इंडस्ट्री के साथ लिंकेजेस के अंदर मिसिंग थी। ये तो जबरदस्त काम हुआ है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक स्टेप, अगला फर्दर स्टेप है। तो अगर ये स्टेप भी गवर्नमेंट ने ले लिया है तो इसके भी फायदे सामने आने शुरू। अच्छा रिज़ाउर रहमान साहब, आपने कहा कि 2 क्रेडिट आवर्स होंगे एक हफ्ते में, अगर ऐसा भी कोई प्लान है, यानी कि 2 घंटे आपको देने होंगे, वो 2 दिन में क्रेडिट आवर्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये यूनिवर्सिटीज डिसाइड करेंगी। ठीक है, क्योंकि हर एक कोर्स के मुताबिक ये डिसाइड किया जाता है। ठीक है। तो सर ये तो फिर मुझे लग रहा है बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, 2 कोर्सेज में एडमिशन ले लो और फिर मजे करो, चाहे एक क्लास में जाओ ना जाओ, किसने चेक करना है, किसने आना है, सहूलत नहीं हो जाएगी। सर आपको मेरा ख्याल है मेरा पॉइंट समझ आ गया। जी मुझे समझ आया, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आज का स्टूडेंट है ना जी, वो अपने बारे में बहुत कंसर्न्ड है और उसको पता है कि मैंने डिग्रीज कंप्लीट करनी है तो उसके बाद मेरे पास अगली अपॉर्चुनिटीज अवेल मैं कर सकूंगा। कहाँ है सर अपॉर्चुनिटीज? जी एक जमाना था जब बच्चे अपना टाइम यूनिवर्सिटीज में जाया करते थे। सही। और वो एक बड़ी तादाद में थे। आज भी बहुत से स्टूडेंट्स अपना टाइम यूनिवर्सिटी में जाया करते हैं, लेकिन उनकी तादाद पहले से कम है। और वो जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं या सीरियस जो बच्चे हैं, वो अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करके, अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करके, अपने प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर डेवलप करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना ऑल साइड से स्टूडेंट्स की फेवर में जाएगी। रिज़ाउर रहमान साहब, सर पहले जितने बच्चों को हम डिग्रीज दे रहे हैं ना, हम उनको संभाल नहीं पा रहे, माजरत के साथ मैंने यही देखा है। और सर गवर्नमेंट सेक्टर मुसलसल श्रिंक होता जा रहा है। जो बड़ी बड़ी जॉब्स थी, जो चीज़ें थी, आपको पता है कि गवर्नमेंट की जानिब से उन पर कट लगाया जा रहा है। और आने वाले वक्त में कुछ ऐसे भी प्लान्स डिस्कस हो रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं होंगी, सिर्फ आप एड हॉक पे या कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाएंगे। सर दूसरा ये बताइए कि प्राइवेटली अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जो हालात हैं मौशी तौर पर, महंगाई का देख लीजिए, जो मामलात हैं, बिजली यहाँ नहीं मिल रही, गैस सर यहाँ पर नहीं मिल रही, कौन आके इन्वेस्ट करेगा? इंडस्ट्री बंद होकर रह गई है, कहाँ जाना है सर? हमारे पास, हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास जो यंग ब्लड है वो तकरीबन कोई 54-55% है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने उनकी जिंदगियों के बारे में कुछ नहीं सोचा। इज इट राइट और रॉन्ग? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए, या गवर्नमेंट के पास जो स्टैट है, वो मेरा है कि जो एक्चुअल फिगर्स हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। और जैसे आपने बताया कि 50% से ज्यादा बच्चे जो हैं हमारे, वो यंगस्टर्स हैं, अंडर 25 ईयर ऑफ एज हैं, ये रियलिटी है। और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज जो हैं शायद 5% भी नहीं है, तो 5% बच्चों के लिए भी नहीं है। तो 50% बच्चे जो अपॉर्चुनिटीज के बगैर हैं, वो तो फिर फारिग ही फिरेंगे, वो तो अपना टाइम जाया ही करेंगे। पढ़ने के बावजूद भी उनके पास कोई जॉब, कोई प्रोफेशन नहीं होगा। तो उसी मत में मेरा ये ख्याल था कि ये जो ज्वाइंट वेंचर डिग्री प्रोग्राम चल रहा है, ये जो चूंकि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी उसमें इन्वॉल्व होगी, तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को दुनिया के किसी भी ममालिक में फौरी तौर पे उन स्टूडेंट्स की खपत हो जाती है, या उनको जॉब मिल जाती है, या उनको वहां पे कोई ना कोई असाइनमेंट मिल जाती है। तो ये बच्चों के लिए फायदेमंद हो जाएगा। और साथ जो दूसरा जो डबल डिग्री प्रोग्राम है, उसमें वो 2 डिग्रीज अब कर सकते हैं, और साथ अगर वो उसमें कहीं एडिशन कर लें, अपना कंप्यूटर साइंस के साथ एंटरप्रेन्योरशिप का एडिशन कर लें, या कोई और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एडिशन कर लेते हैं, तो वो दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाते हैं। और हमारे यहाँ पे ये चीज पहले मिसिंग थी कि एक स्टूडेंट जिसने कंप्यूटर साइंस किया हुआ, उसको बिजनेस की सेंस नहीं है। अब वो कंप्यूटर साइंस करके वो बेचारा
जॉब ढूंढने की तलाश में है कि जॉब मुझे मिल जाए और मैं कहीं जॉब कर लूं। लेकिन अगर वो बीएस एडमिनिस्ट्रेशन कर लेता है तो वो अपना बिजनेस कर सकता है, वो ठीक। फौरी एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। और अगर एंटरप्रेन्योर बन जाएगा तो अपनी प्रोडक्ट बना के वो पूरी दुनिया को, पाकिस्तान से बैठ के पूरी दुनिया में सेल कर सकता है, पाकिस्तान में सेल कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये रास्ते खुलने की एक डायरेक्शन है सही। और इससे स्टूडेंट को भरपूर फायदा हो सकता है। गो के गवर्नमेंट ने इसको बहुत देर से इंप्लीमेंट किया है, लेकिन इसके नतीजे मुझे लगता है कि बेहतरी की तरफ आएंगे और हमारे स्टूडेंट को इसका फायदा होगा। जितना पॉजिटिवली आप हमें बता रहे हैं, समझाने की कोशिश करें, अल्लाह करे कि मेरे स्टूडेंट के लिए इतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ हों और मैं थोड़ी देर के लिए अगर आंखें बंद भी कर लूँ तो हाँ, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है, ये कमाई का बहुत बड़ा जरिया बनने वाला है। ये पॉइंट तो मुझे 100% समझ आ रहा है, लेकिन बच्चों के साथ क्या होने जा रहा है ये आने वाला वक्त बताएगा। दूसरा सर, एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है, हमने फिर छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। जिन ममालिक में जंग लगी वहाँ स्कूल खुले रहे, स्कूल के बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते हुए जामे शहादत नोश कर जाते हैं, स्कूल नहीं बंद हुए। हम लोग सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद कर देते हैं, बाकी सब बाद में। जी, मैंने आपके स्कूल में यही हुआ था जब जंग लगी हुई थी, बच्चियां स्कूल में थी और वहां पे फिर एक बॉम्ब हिट करता है उसको, तो उसके बाद वहां पे उन बच्चियों की शहादत हुई। अल्लाह उन सबको गरीब रहमत करे। आमीन, और आमीन। वो जंग की हालत में भी पढ़ रही थी, उनकी स्पिरिट, उनकी गवर्नमेंट की स्पिरिट, उन लोगों की स्पिरिट, उन वालिदैन की स्पिरिट काबिल तहसीन है। और हम यहाँ पे हल्की सी गर्मी भी नहीं शायद महसूस हुई, आज भी 35-36 डिग्री था, तो आज स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। बच्चों को तालीम से दूर करना, बच्चों को तालीम ना देना, बच्चों को स्कूल ना जाने देना, वालिदैन का स्कूल बच्चों का ना भेजना, वालिदैन का इस बात पे एग्री हो जाना कि ठीक है आप छुट्टियां ज्यादा करते हैं। बच्चों का तो देखें, बच्चे तो बहुत मासूम हैं, उनको तो नहीं पता हमारी फेवर में या हमारे लिए कौन सा फैसला बेहतर है। वो तो छुट्टियों का सुनते साथ ही खुशी महसूस करेंगे, उसके ऊपर नाचना झूमना शुरू करेंगे। और लेकिन वालिदैन इस चीज को समझते हैं, गवर्नमेंट इस चीज को समझती है, स्कूल के टीचर समझते हैं, प्रिंसिपल समझते हैं, बच्चों को छुट्टियां किसी भी सूरत में, इन हालात में तो छुट्टियां बिल्कुल देना नहीं बनती थी। बहुत शदीद गर्मी होती तो आप उसमें ये कर सकते थे। मैंने पहले भी एक छोटी सी ऑप्शन शेयर की थी जो कि मैं 4-5 साल से करता आ रहा हूँ कि अगर आपको गर्मियों में छुट्टियां करनी हैं तो आप बच्चों का टाइम थोड़ा चेंज कर दीजिए। बच्चों को सुबह 6 बजे स्कूल कॉल कीजिए, 10 बजे तक स्कूल पढ़ा लें, और 10 बजे तक तो देखें सूरज की गर्मी का महसूस भी नहीं होता, और आप इजीली 10 बजे तक बच्चों को छुट्टी दे सकते हैं। और बच्चों की जो कंटिन्यूटी है विद द स्कूल या विद द एजुकेशन विद द बुक्स, वो कायम रहेगी। और जो कोई भी काम अगर किया जाए तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है, उसको लगातार करना बहुत जरूरी है। और अगर आप 2-3 महीने छुट्टी करें और दोबारा बच्चे आए और फिर उनको आप 1 महीना पढ़ाएं और फिर दोबारा 2 महीने की छुट्टी दे दें, तो इस तरह बच्चा कभी भी अपने सब्जेक्ट के ऊपर, अपने लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं कर सकेगा। और आजकल तो वैसे ही बच्चों का फोकस आउट हुआ हुआ है। पहले एक जमाना था जब 45 मिनट्स का एक पीरियड होता था, और वो 45 मिनट का पीरियड रखने की वजह ये थी कि एक आम शख्स का, आम बच्चे का जो एक अटेंशन स्पैन था वो 45 मिनट्स था, जो कि आज नेशनली घट के 21 मिनट का हो चुका है। तो इसके बावजूद अगर आप बच्चों को इतने गैप्स दे देंगे, इतनी छुट्टियां दे देंगे, तो बच्चों का रुझान पढ़ने की तरफ, किताबों की तरफ, तालीम की तरफ, हसूल इल्म की तरफ तो बिल्कुल ही कम रह जाएगा। और ये बच्चे तो फिर वो जो है ना, आप जिसे कहते हैं कि फ्लडेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि सोशल मीडिया पे घूम रही है, उसी की बेसिस के ऊपर अपने आप को पढ़ाना शुरू कर देंगे, या अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना शुरू कर देंगे, अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर बनाना शुरू कर देंगे। तो वो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल गलत है। सर मुझे ये बताइए, आपका एजुकेशन से क्योंकि बहुत करीबी ताल्लुक है, मुझे ये बताइए कि अभी तकरीबन आधा साल गुजरा है, 5 महीने गुजरे हैं, छठे महीने का आगाज होने जा रहा है। हमारे बच्चे कितनी छुट्टियां कर चुके हैं? आगे 3 महीने की फिर छुट्टियां आ जाएंगी, और उसके बाद कितने महीने हमने पढ़ा और कितने महीने हमने बच्चों को सिर्फ घर पे रखा? देखिए, जो अगर इसको हम जनवरी से काउंट करें ना, जनवरी 2026 से अब तक, तो मेरा अंदाजा है कि तकरीबन बच्चे सिर्फ 45 दिन स्कूल आए। और अगर इसका को अगर हम कैलकुलेट करें इनके एजुकेशनल ईयर से, जिसे एकेडमिक ईयर कहा जाता है, तो वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो आप देख लीजिए कि 1 अप्रैल से लेके आज तक ये 25-30 दिन भी नहीं बनते हैं, क्योंकि जुम्मा और हफ्ता आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट ने छुट्टी दी हुई है। और 15 फरवरी से 15 मार्च तक तो वैसे भी छुट्टियां दे दी गई थी लॉकडाउन की वजह से। तो इतने बड़े लर्निंग लॉसेस, इतने बड़े लर्निंग गैप, ये वालिदैन खुद समझे इस बात को कि आपके बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक बच्चे को हल्का सा स्कार लग जाए ना जी हाथ के ऊपर, तो मदर्स परेशान हो जाती हैं, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, और काफी ज्यादा उसके ऊपर वो उनको वरिड होते हैं कि इसको चोट लग गई है। लेकिन जो बच्चे के ब्रेन के अंदर स्कार लग रहे हैं, या बच्चे के ब्रेन के अंदर जो डैमेज हो रहा है, वो
वालिदैन को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, वो वालिदैन इग्नोर कर रहे हैं। सही। तो इसी तरह एक्चुअली जब भी स्कूल के टीचर, जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, तो गवर्नमेंट उसको वैल्यू नहीं करती सही। है। लेकिन अगर यही बात बच्चों के वालिदैन करें या बच्चे खुद करें तो गवर्नमेंट को वैल्यू देनी पड़ेगी। रिज़ाउर तो रहमान मेरी साहब, यहाँ आपके प्रोग्राम के वालिदैन तवज्जुह से वालिदैन से गुजारिश है कि वो खुद देखें कि उनके बच्चों का क्या लर्निंग लॉस नहीं हो रहा, वो आपके बच्चे क्या वो बन पा रहे हैं जो आप बनाना चाह रहे हैं, क्या इतने थोड़े अरसे में आपके बच्चे वो सब कुछ सीख लेंगे जो आपने अपने जमाने में पढ़ा और पढ़ के सीखा। सर, वालिदैन की अगर हम बात करते हैं, वालिदैन तो बेचारे तड़प रहे हैं, बच्चे स्कूल से छुट्टियों पे हैं, सिलेबस सारा जो है वो उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उसके अंदर आ जाते हैं और बच्चे सारा दिन जो है वो ट्यूशन्स पढ़ते हैं। मैंने अपने बचपन में देखा है, कभी ट्यूशन गए ही नहीं थे, ट्यूशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और अब पहली क्लास से बच्चा ट्यूशन नहीं जाता तो बच्चा किसी काबिल ही नहीं है। ये हम लोग तरक्की कर रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं सर? अच्छा, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बड़ी गहरी बात है और बहुत अच्छी बात की है आपने। मैं आपके तवज्जुह से वालिदैन को एक बात समझाना चाहता हूँ कि देखें, जो स्कूल होता है ना जी, स्कूल में बेसिकली बच्चे की हॉलिस्टिकल डेवलपमेंट की जाती है। स्कूल में चूंकि डिसिप्लिन होता है, एक स्टैंडर्ड चीजों के स्टैंडर्ड सारे तय किए होते हैं, तो वहां पे जिस तरह से बच्चे को यानी बुलाया जाता है, फिर पढ़ाया जाता है, फिर एक्ट कराया जाता है, फिर अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, फिर एनालाइज किया जाता है, या उसके बाद उसको वहां पे कुछ क्रिएट करवाया जाता है, तो एक प्रोसेस है पूरा उसका। लेकिन अगर आप बच्चे को एकेडमी भेजते हैं या बच्चे को कहीं ट्यूशन सेंटर भेजते हैं तो बच्चा वहां सिर्फ एक काम करता है और वो है मेमोराइजेशन, वो है रट्टा। वो रट्टा लगाता है और नेक्स्ट डे वो वापस आ जाता है। बिल्कुल ऐसा जबकि ही है। स्कूल में जब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की जाती है तो उसमें बच्चे की जो एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो भी होती है, बच्चे की सोशल डेवलपमेंट भी होती ठीक है, है बच्चे रिज़ाउर के रहमान एक साहब, सर सेगमेंट का टाइम थोड़ा सा कम है, काफ़ी सारी बातें, अभी बहुत सारे सवालात थे जो जिस पे मज़ीद बात हो सकती थी, लेकिन बहुत शुक्रिया सर, आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपने हमें टाइम दिया है। और क्वेश्चन यही है कि आपने 2 डिग्री करने की इजाज़त तो दे दी है भाई, पहले सिस्टम को तो इस काबिल बना लें कि वो बच्चों के लिए आगे सपोर्ट कर सके, या फिर वो बच्चों को कोई टाट पंखा, कोई अटेंडेंस, कोई भारी भरकम बस्ता, इन मुसीबतों से बच्चों की जान छूटेगी तो वो कुछ बन सकेंगे। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, मज़ीद टॉपिक्स पर बात होगी।